हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं अंकुर चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल परसान चतुर्वेदी पर। स्टूडेंट्स, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो दो एग्जाम आए हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एंड एयरपोर्ट ऑपरेशंस, ये प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं और सब्जेक्ट हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी और टॉपिक है हमारा सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 2। पार्ट 1 में पिछली क्लास में आप लोगों को करा चुका हूं। आज स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे पार्ट 2 में काफी सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। क्वेश्चंस बहुत सारे यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ और साथ में पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत मजा आएगा पढ़ने में। आप लोग यहाँ पर बहुत इंजॉय करने वाले हो इस क्लास को। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना प्लीज, है ना? तभी मजा आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूं, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल कोर्स आप लोगों को मिल रहा है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आया है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एंड एओ के लिए। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ इसकी फीस हम लोगों ने रखी है 2500 रुपीज। मैं इसमें बता देता हूं 2500 में आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही हमारे पोर्टल पर मिल जाएंगे। ठीक है, वेबसाइट पर जाइए आप। कौन सी वेबसाइट रहेगी? www.aiatcexam.in, और वहां पे रजिस्टर कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। दोनों ही चीजें आपको मिल जाएगी। एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स आपको मिलने वाला है। एक्सपर्ट फैकल्टी है, काफी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है, जिसकी डिटेल भी हमने अपनी वेबसाइट पे दी है। स्टूडेंट्स, ये बैच आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में रहने वाला है। यहाँ पे भी बड़ा कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स को। उन्हें लगता है कि हिंदी बैच का मतलब है कि प्रॉपर जो टर्म्स है वो भी हिंदी में यूज होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अब सुनो, इंग्लिश का मतलब है कि आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी इंग्लिश में रहेगा और कंटेंट भी इंग्लिश में रहेगा। हिंदी का मतलब है कि आपका कंटेंट तो इंग्लिश में ही रहने वाला है, जैसे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन हिंदी में रहने वाला है, जैसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे ये लेक्चर हो रहा है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है भाई, ये बात पहले आप लोगों को मैं क्लियर कर देता हूँ। स्टूडेंट्स, बहुत शानदार सी टेस्ट सीरीज हम लोग लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। मतलब एटीसी और एओ दोनों के लिए। एटीसी के लिए भी है और एओ के लिए भी है। ठीक है, एटीसी के लिए और हर एक में 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। एटीसी के लिए भी आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, एओ के लिए भी 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसका जो हमने प्राइस रखा है वो है 499। 499 में दोनों नहीं है, एओ अलग से 499 है, एटीसी अलग से 499 है। ये दोबारा सुन लेना भाई, ठीक है? फुल लेंथ मॉक टेस्ट रहेंगे, सॉल्यूशन रहेगा, बहुत शानदार से मॉक टेस्ट है और कोई भी एग्जाम बिना मॉक टेस्ट के क्लियर नहीं किया जा सकता। दूसरा स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये भी मैं बता देता हूं, आप हमारे पोर्टल पर जाइए। जितने भी लेक्चर यूट्यूब पे आपको मिल रहे हैं, हमारे पोर्टल पे, हमारी वेबसाइट पे, ये आपके नीचे हमने वेबसाइट अपनी मेंशन की है, आप यहाँ पे जाके रजिस्टर करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नॉन टेक्निकल कोर्स मिल जाएगा, जहां पे आपको चैप्टर वाइज लेक्चर मिलेंगे और लेक्चर वाइज पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स सारा का सारा गेम। अब यहां पे मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के साथ साथ आप लोगों को समझाने वाला हूं। ठीक है, और बहुत ज्यादा मतलब अच्छे क्वेश्चन है आज की क्लास में, बहुत ज्यादा मजा भी आएगा। तो प्लीज लाइक जरूर करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। देखिए, अब इस क्वेश्चन को आप खुद से पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 years इज 3% पर एनम। पहले 2 साल के लिए देखो, क्योंकि पार्ट 1 में करा चुका हूं, तो पार्ट 2 में क्वेश्चंस और उनके साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूं। तो पहले 2 साल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3% पर एनम, फॉर द नेक्स्ट 3 years इज 8% पर एनम, एंड फॉर द पीरियड बियॉन्ड 5 years 10% पर एनम। इफ ए मैन गेट्स रुपी 1520 एज ए सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 years, कितने साल के लिए? एक एक लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। हाउ मच मनी डिड ही डिपॉजिट, उसने कितना पैसा डिपॉजिट किया? उसने जितना पैसा डिपॉजिट किया वो होता है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल अगर परसेंटेज में बात करूं, लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं, ये हमेशा कितना होता है? 100% होता है। क्या हमारी लास्ट लेक्चर में ये बात हुई थी? बिल्कुल हुई थी, और मैंने आपको बताया भी था। तो मैं मान लेता हूं कि इस आदमी ने 100% अपना इन्वेस्ट किया। ठीक है, और इसी इन्वेस्ट पे उसे पैसा मिलता रहा। अब आप लोग ध्यान से समझना सारी की सारी चीजें। यहां पे मैं लिख रहा हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट और यहां पे लिख रहा हूं टाइम। स्टूडेंट्स, पहले अगर बात की जाए 3% पर एनम था। कितना? 3% पर एनम। कितने साल के लिए? ये था पहले 2 years के लिए। कितने साल के लिए? 2 years के लिए। अगर आगे बात करें तो आगे 8% पर एनम है। 8% पर एनम कितने साल के लिए? 3 years के लिए। एक एक चीज यहाँ पे लिखी गई है ऊपर, ये देखिए, 3 years के लिए 8% पर एनम। और स्टूडेंट्स, अगर देखो आगे इन 5 साल के बाद, द पीरियड बियॉन्ड 5 years,
10% पर एनम, आगे 10% पर एनम रहा, लेकिन बात हो रही है टोटल 6 ईयर के लिए। यहां पे देखो टोटल 6 ईयर के लिए, तो इन 5 साल के बाद अगर टोटल 6 साल होने हैं तो 1 साल और रहा होगा, इस चीज को समझना। भाई टोटल हमारे कितने ईयर बोले उसने, 6 ईयर बोले कि नहीं बोले? अब 6 ईयर उसने बोल दिए, 5 ईयर्स पहले हो चुके हैं, तो 1 ईयर और रहा होगा। और जो टोटल एसआई मिला, जो टोटल एसआई मिला रुपीज में, वो कितना है? 1520, ये टोटल एसआई मिला है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब अगर ये टोटल एसआई मिला है तो आप लोग यहां पे ध्यान से देखिए, मेरी बात समझिए ध्यान से, मैं इस क्वेश्चन को सिंपल बना रहा हूं। अगर मैं देखो, मैंने कहा था परसेंटेज में मैं पढ़ा चुका हूं कि जो चीज मुझे रुपीज में पता है वही चीज मुझे परसेंटेज में भी पता होना चाहिए, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब यहां पे आप लोग देखिए, अगर मैं टोटल एसआई की बात करूं, अगर 3% पर एनम है, पर एनम, ये पर एनम है, यहाँ पे भी पर एनम है, यहाँ पे भी पर एनम है, कोई भी फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर 3% पर एनम है तो 2 ईयर्स में टोटल कितना एसआई लगा होगा? 6%, बोलो हाँ कि ना? वेरी गुड। अगर 8% पर एनम है तो 3 ईयर्स में 8 into 3 कितना लगा होगा? 24%, ये मैं बता चुका हूं कैसे। और 10% पर एनम है तो 1 साल में कितना लगा होगा? 10% ही लगा होगा। अगर टोटल एसआई में ऐड करूं तो टोटल एसआई कितना है? 40% इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। 40% किसका? प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल का 40% जो है वो किसके इक्वल है? 1520 रुपीज के इक्वल है। 0 से 0 कट हुआ, 4 से कट करेंगे 38 टाइम जाएगा। तो मतलब यहां से दिख रहा है आपको कि 1% की वैल्यू कितनी है आपकी? 38। लेकिन मैंने 100% की वैल्यू निकालनी है तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3800। बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन था। अगर ये अप्रोच रहेगी तभी ये सिंपल है, फॉर्मूले के थ्रू करेंगे तो बहुत ज्यादा लेंदी ये पढ़ने वाला है। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट करके मुझे जरूर बताया करें कि लेक्चर आपको कैसा लगा, पसंद आया। आप कहेंगे कुछ और इंप्रूवमेंट करना है तो मैं करूंगा, क्वेश्चंस बहुत सारे करा रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, चलिए। स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप खुद से सॉल्व करें, और आप लोग देखेंगे कि जो चीज मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ाई है वही यहां पे है। और अभी तक हमारा क्या फंडा था, आप क्वेश्चन पढ़ने से पहले ये बात सुनो, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो चीज मुझे रुपीज में पता है वही मुझे परसेंटेज में अगर पता होगा तो मैं बहुत जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। ए सम वाज, ध्यान से सुनो, ए सम वाज पेड एट एसआई, एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, एट ए सर्टेन रेट फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए। हैड इट बीन पुट एट 3% हायर रेट, इट वुड हैव फेच्ड ₹300 मोर। फाइंड द सम। अब एक बात सुनो, यहां पे ध्यान से सुनना। वो कह रहा है कि पहले कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट है आर, मुझे नहीं पता कितना है, ठीक है, इसकी वजह से उसे एक्स रुपीज इंटरेस्ट मिल रहा होगा, कितना? एक्स रुपीज। लेकिन अगर वो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट R+3% कर देता है पर एनम, R+3% पर एनम कर देता है, तो उसे जो अब एसआई मिलेगा वो पहले से 300 ज्यादा मिलेगा, पहले से 300 रुपीज ज्यादा मिलेगा। तो ये क्या चाह रहा है? ये चाह रहा है कि बताइए आप, और टाइम कितना दिया हुआ है? 2 ईयर्स, इतना ध्यान रखना, टाइम कितना दिया हुआ है? 2 ईयर्स। तो ये चाह रहा है कि आप ये बताइए कि प्रिंसिपल क्या होगा, व्हाट इज द सम, सम का मतलब है प्रिंसिपल क्या रहा होगा। बहुत सिंपल सी कहानी है और मैं बिल्कुल परसेंटेज से कराने वाला हूं। आप एक बात सोचिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% इंक्रीज हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% पर एनम क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, बढ़ गया। अगर 1 साल में 3% का इंक्रीमेंट लग रहा है तो टाइम मेरे पास 2 ईयर्स है, टाइम कितना? 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स में परसेंटेज में कितना इंक्रीज लग गया होगा? 6% का इंक्रीमेंट लगा होगा, किस में? एसआई में। लेकिन 6% किसका? एसआई हमेशा प्रिंसिपल पे लगता है, तो 6% ऑफ प्रिंसिपल। तो 6% की वैल्यू कितनी दी गई है? 300। बात समझ में आती है? तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? और अगर 1% की वैल्यू 50 है तो प्रिंसिपल 100% होता है, बता चुका हूं। इससे ज्यादा सिंपल क्या ही होता है भैया, कुछ नहीं होता, आंसर विल बी 5000। ये बता चुका हूं। अगर ये आपने पहला लेक्चर देखा होगा तो ये अभी तक आपको बहुत मजा आ रहा होगा कि हाँ, क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में भी सॉल्व होते हैं। आप खुद सोचिए, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% पर एनम इंक्रीज हो रहा है, हर साल 3% इंक्रीज हो रहा है, तो 2 साल में 6 हो जाएगा, 3 साल में 9 हो जाएगा। मैंने बताया था एसआई में जितना पहले साल जो कंडीशन होती है वही दूसरे साल, वही तीसरे साल, वही चौथे साल, जब तक रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करके बताएं और देखें कि क्या कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ₹800 अमाउंट्स टू ₹920 इन 3 ईयर्स। आपने प्रिंसिपल था आपके पास 800, आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिए। अब आफ्टर 3 ईयर्स, टाइम 3 साल हुआ, और आपका जो अमाउंट आपको मिला वो मिला 920। कितना? 920 कितने साल में? 3 ईयर्स में। अब ये क्या कहता है? इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी इंक्रीज बाय 3%, जो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो तो है ही है, लेकिन अभी मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को 3% पर एनम क्या कर दे रहा हूं? इंक्रीज कर दे रहा हूं। इस चीज को समझना, हर साल 3% बढ़ा रहा हूं मैं।
तो अब बताइए कि व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स। अब बताइए कि अगर ऐसा कुछ होता तो 3 साल बाद अमाउंट क्या हो जाता। स्टूडेंट कैसे करेंगे, क्या अप्रोच रहेगी, एक बात सुनो। ये जो 800 है ये कितना अमाउंट हो जा रहा है, 920 हो जा रहा है। कितने साल में, 3 साल में। कब, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट था कुछ R% था, मैं मान लेता हूं। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से 3% बढ़ा दिया गया। 3%, 3% पर एनम, मतलब हर साल 3% बढ़ा दिया। मतलब अमाउंट इतना तो होना ही है क्योंकि R% तो है ही है। अब हर साल 3% और ज्यादा मिलेगा, किस पे, प्रिंसिपल पे। मिलना तो प्रिंसिपल पे ही है। तो 3% ऑफ 800 कितना होता है, 24। तो 24 पहले साल बढ़ेगा, 24 दूसरे साल, और 24 थर्ड ईयर में। तो कुल मिला के अगर मैं 3 साल की बात करूंगा तो 72 रुपीज और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे, इस 3% पर एनम इंक्रीज होने की वजह से। तो पहले मुझे जो अमाउंट मेरा 920 हो रहा था, अब 72 और ज्यादा हो जाएगा। तो मतलब अब जो अमाउंट है वो 992 हो जाएगा। आंसर विल बी बी ऑप्शन। बताइए कितना सिंपल था, इसमें कुछ टफ लगा? तो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कुछ आपको टफ लगा होगा। मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मुझे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कराने हैं आज। और आप खुद सोचिए यार कि 800 पे 3% बढ़ रहा है, 800 का 3%, क्योंकि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ऑलवेज प्रिंसिपल पे लगेगा ना। कब, जब सिंपल इंटरेस्ट की बात होगी। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल वही क्वेश्चंस है जो प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ चुके हैं। मैन लॉस 200 रुपीज ईयरली, एक साल में। when the annual rate of interest falls by 2%, his capital is rupee। अरे रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 2% डिक्रीज हो रहा है तो रुपीज में कितना डिक्रीज हो रहा है, 200 रुपीज का डिक्रीमेंट लग रहा है। साल एक ही दिया हुआ है, पर एनम ईयरली की ही बात हो रही है यहाँ पे। देखिए कोई 2 साल या 3 साल तो नहीं दिए। इसका मतलब 2% ऑफ प्रिंसिपल इक्वल्स टू 200, 1% ऑफ द प्रिंसिपल इक्वल्स टू 100। लेकिन मैंने प्रिंसिपल निकालना है, कैपिटल निकालना है जो कि 100% होता है। तो 2 जीरो दोनों तरफ चिपका देंगे, मतलब दिस विल बी 10,000, और यही मेरा आंसर होगा, डी ऑप्शन। बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ, इससे सिंपल क्या होगा। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करिए और बताइए क्या आंसर आप यहाँ पे देने वाले हैं। ए मैन लॉस रुपी 300 3 years व्हेन द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल्स बाय 5% पर एनम। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% पर एनम से डिक्रीज हुआ, पर एनम से। लेकिन यहाँ पे टाइम आपको दिया हुआ है 3 years। अब, और रुपीज में कितना डिक्रीज हो रहा है, 300 रुपीज का डिक्रीमेंट लग रहा है। अब एक बात बताओ, अगर एक साल में 5% का डिक्रीमेंट लगा, कितने साल में, एक साल में। अगर एक साल में 5% का डिक्रीमेंट है तो आप मुझे ये बताइए कि 3 साल में कितना डिक्रीज हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में एक ही साल दिया हुआ था, इसीलिए मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे यहां पे पता है कि ये कितना हो जाएगा, 15%। कितना हुआ, 15%। एक साल में अगर 5% है तो 2 years में 10% और 3 years में 15%। तो मतलब ओवरऑल 15% का डिक्रीमेंट लग रहा है, लेकिन रुपीज में कितना लग रहा है, 300 रुपीज का। तो 15% की वैल्यू 300 है। तो यहां से अगर मैं 1% की निकालू, 15 से कट करता हूं तो ये आ जाएगा मेरा 20 रुपीज। तो कितनी आ गई वैल्यू, 20। किसकी, 1% की। लेकिन मैंने निकालना कितना है, 100% निकालना है। अगर मैं 100% की वैल्यू निकालूंगा तो ये आ जाएगा 2000 रुपीज। कितना आ जाएगा, 2000 रुपीज। आंसर क्या हुआ मेरा, फर्स्ट ऑप्शन। 100% क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि जो कैपिटल होता है वो प्रिंसिपल होता है जो कि 100% होता है। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत शानदार सा क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं कि आप लोग पढ़ें इस क्वेश्चन को और सॉल्व करें, ठीक है, ईमानदारी के साथ। चलिए देखते हैं। व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ रुपी 132 ड्यू इन 2 years एट 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। क्वेश्चन एक बार और पढ़ लीजिए, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। कहता है कि मान लीजिए यहाँ पे प्रिंसिपल है, ये प्रेजेंट वर्थ है इसकी, ठीक है। अब 2 years में, अब ध्यान से सुनना, 2 years में रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना दिया हुआ है इसने, 5% पर एनम। और ये जो अमाउंट है, अमाउंट, ये अमाउंट कितना हो गया, 132 हो गया। कितना हुआ, 132। आपको बताना है प्रिंसिपल क्या रहा होगा। 1000 तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। आप एक बात सोचिए, 5% पर एनम है तो 2 साल में कितना हो गया होगा, 10% हो गया होगा। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है। 10 पे 1 का इंक्रीमेंट लगा होगा तो 11/10 हो गया होगा। 11 मेरा अमाउंट रहा होगा, 10 मेरा प्रिंसिपल रहा होगा। इनिशियल और फाइनल वैल्यू ऑलरेडी बता चुका हूं। मुझे अमाउंट की वैल्यू दी गई है 132। अगर 11 की वैल्यू 132 है तो मतलब 1 पार्ट की वैल्यू 12 रही होगी, और 1 पार्ट की वैल्यू अगर 12 है तो 10 पार्ट की वैल्यू 120 रही होगी। दिस इज द राइट आंसर। बताओ कितना सिंपल है। नहीं तो आप एक बात मान लो, प्रिंसिपल अगर आपका 100% है,
इस पे 10% का इंटरेस्ट लगा टोटल। भैया ये देखो ना 5% पर एनम, तो 2 साल में 10% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो जो अमाउंट है वो कितना हो गया 110%, सॉरी 110%। और इसी 110% की वैल्यू कितनी है 132। तो आप 100% की वैल्यू निकाल लो तो 120 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, ये रहा थर्ड ऑप्शन, सही आंसर है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, आगे देखते हैं, करते हैं। और मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करें। व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ, अभी वर्थ क्या होगी ऑफ ₹26,000, जो कि 26,000 होने वाला है, ड्यू इन 3 years एट 10% इंटरेस्ट पर एनम। अरे आप इसे प्रॉफिट एंड लॉस की तरह कर दें, बस ये है कि टाइम आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है 3 years दिया हुआ है। अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूँ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 10% पर एनम दिया गया है, ये गिवन है। अब एक बात बताओ, जो टोटल इंटरेस्ट है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना हो जाएगा 30% हो जाएगा। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। 10 पे 3 का इंटरेस्ट लग रहा है तो कितना हो जाएगा 13/10। अब ये जो 10 है ये तो आपका प्रिंसिपल है और 13 आपका अमाउंट है, जैसे मैंने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आपको बताया था। और यही अमाउंट आपको दिया गया है 26,000, बोलो हाँ कि ना। तो 13 से 26,000 जाने के लिए आपको 2000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप इधर भी 2000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप इधर 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। क्लियर हुई बात? उम्मीद है समझ में आया होगा। और कितना सिंपल हो चुका है आपके लिए सारी चीजें। कौन कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है? पूरा प्रॉफिट एंड लॉस है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ठीक है आपके एग्जाम में इतना लेवल का भी नहीं आता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन से अब हम लोग समझेंगे कहानी क्या क्या, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। और ठीक है यहीं से कॉन्सेप्ट हम लोग समझने वाले हैं। ए सम ऑफ मनी एट एस आई अमाउंट्स टू ₹1200 इन 2 years। अब एक सुनो, यहाँ पे टाइम और यहाँ पे दिया अमाउंट। कह रहा है आफ्टर 2 years जो अमाउंट है, अमाउंट आप जानते हो ना क्या होता है? हाँ, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 1200 हो जाता है। एंड ₹1400 इन 4 years, ये 4 years के बाद कितना हो जाता है 1400 हो जाता है। फाइंड द सम, सम मतलब प्रिंसिपल। हमने बात की थी कि अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई, ये मैंने पहले ही दिन बताया था आपको। यहां से प्रिंसिपल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अमाउंट माइनस एस आई। अगर मैं अमाउंट में से एस आई माइनस कर दूं तो प्रिंसिपल आ जाएगा, लेकिन जितने साल बाद का मुझे अमाउंट पता है उतने ही साल का एस आई पता होना चाहिए, तभी माइनस करेंगे, नहीं तो गलत आंसर आएगा। ये क्या मतलब हुआ सुनो, एक बात देखो, यहाँ पे 1200 रुपीज हो जा रहा है, यहाँ पे 1400 रुपीज हो जा रहा है। मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक 2 साल का इंक्रीमेंट आ रहा है, 2 साल का इंक्रीमेंट आ रहा है, तो इंटरेस्ट में कितना इंक्रीमेंट आ रहा है 200। मतलब ये हुआ कि 2 साल में 2 years में जो टोटल इंटरेस्ट है वो कितना मिलता है मुझे 200 रुपीज मिलता है। कितना मिलता है 200 रुपीज। अब अगर मैं पहली लाइन को लेके चलूं, 2 साल के बाद अमाउंट कितना है 1200, 2 साल के बाद अमाउंट है 1200, प्रिंसिपल निकालना है और 2 साल के बाद एस आई है 200। ठीक है, तो ये प्लस है ना, तो प्रिंसिपल आपका कितना हो जाएगा 1000। क्लियर हुई बात या नहीं है भाई? 200 इधर आके माइनस हो गया। अगर मैं ये वाली लाइन लेके चलता, 4 साल के बाद मुझे अमाउंट दिया गया है तो इंटरेस्ट भी 4 साल के बाद ही निकालना है। अगर 2 साल के बाद इंटरेस्ट 200 है तो 4 साल के बाद 400 हो जाएगा, तो उस टाइम 1400 में से मैं 400 माइनस करता, आंसर मेरा 1000 ही आना है हर कंडीशन में। उम्मीद है ये भी क्लियर हुआ होगा। ये भैया रेशियो और परसेंटेज पे इतना ज़्यादा ध्यान दिया है मैंने कि ये आपके लिए बहुत ईजी हो गया होगा। तो प्लीज़ अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट जरूर करें, मुझे नहीं पता चलेगा तो मैं कैसे आप लोगों को और अच्छे से मतलब पढ़ा पाऊंगा, गाइड कर पाऊंगा। तो इसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये क्वेश्चन आपका है होमवर्क। ये थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, मैं देखता हूँ और आप होमवर्क के बहुत शानदार आंसर देते हैं। उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब की बार 2 दिन से मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं करूंगा जरूर। और आपने बहुत शानदार आंसर दिए हैं लास्ट वाले क्वेश्चंस के भी, जो होमवर्क मैंने दिया था। तो इसका भी मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसे ही आंसर देने वाले हैं, तो प्लीज़ इसका आंसर जरूर देना, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लेना यहाँ पे, लेकिन ये होमवर्क है, जैसे मैं हर एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ। ये सेम इसी तरह का क्वेश्चन है जैसा 8 कराया है, ऐसा ही 9 है, लेकिन बस थोड़ी सी वैल्यूज डिफरेंट है और कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है। अब अगर मैं ये क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 10, ए पर्सन लेंट ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 4% simple interest and in 8 years the interest amounted to ₹340 less than the SI lent, then the sum lent, find the sum lent। क्या बढ़िया क्वेश्चन है, दोबारा पढ़ लो भैया,
मैंने जल्दी जल्दी में पता नहीं क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, आप दोबारा पढ़ लो इसे और बताओ क्या आंसर होगा। स्टूडेंट्स एक बात सुनो, आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना दिया है, 4% पर एनम, यही दिया है, वेरी गुड। आपको जो टाइम है वो कितना दिया है, 8 ईयर्स, यही दिया है, बहुत बढ़िया। एक बात बताओ, अगर मैं यहां से एसआई परसेंटेज की बात करता हूं, एसआई परसेंटेज की, तो वो कितना आएगा, 32%। अब मुझे एक बात बताओ, दूसरा यहां पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द इंटरेस्ट अमाउंट्स टू ₹340 लेस देन द सम। मतलब अगर सम मतलब प्रिंसिपल में से मैं इंटरेस्ट माइनस कर दूं तो ये किसके इक्वल आ रहा है, 340 रुपीज के इक्वल आ रहा है। जो चीज मुझे रुपीज में पता है, अगर वो मुझे परसेंटेज में भी पता होगी तो मैं क्वेश्चन के आंसर जल्दी से बता पाऊंगा। कहने का मतलब ये है, आप लोग ध्यान से यहां पे समझना, क्या ध्यान से समझना, आपको पता है कि जो प्रिंसिपल होता है वो ऑलवेज 100% होता है। अगर मैं इस प्रिंसिपल में से एसआई को माइनस कर दूं तो जो डिफरेंस आया वो 68% का आएगा। और यही जो 68% है, यही कितने रुपए के इक्वल है, 340 के इक्वल। बात समझ में आ रही है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 1% की वैल्यू हो जाएगी 340/68, 5 टाइम पूरा पूरा इजीली कट हो रहा है। तो 1% की वैल्यू अगर 5 है तो आपका 100% ही प्रिंसिपल होता है, या सम जिसे कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 500 रुपीज। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा, सेकंड ऑप्शन सही आंसर है। क्लियर है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं और उम्मीद है आप लोगों को ये सारी कहानियां समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम टू डिफरेंट बैंक्स ऑन ₹500 फॉर 2 ईयर्स इज ₹2.5, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट। स्टूडेंट जब कभी इस तरह का क्वेश्चन आता है, कुछ क्वेश्चंस क्या होता है कि प्रैक्टिस इतनी हो जानी चाहिए कि ये क्वेश्चन आपको पता ही चल जाए कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे कर लेंगे, इस तरह का आएगा तो ऐसे कर लेंगे। जब कभी भी ये एसआई का डिफरेंस की बात हो रही है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट के डिफरेंस की बात हो रही है, तो आप हमेशा सीधा फॉर्मूला यूज करें कि एस आई डी मतलब सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस इक्वल्स टू पी इंटू टी इंटू आर डी मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस अपॉन 100। आपको देखो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 2.5 दिया हुआ है। आपका जो प्रिंसिपल दिया है वो 500 दिया गया है, टाइम 2 ईयर्स है। आरडी मैंने निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस अपॉन 100। ये कट हो गया, ये 10 होगा, इधर चला जाएगा, तो आरडी जो है ये हो जाएगा 2.5/10, जो कि कितना हो जाएगा, 0.25। कितना हुआ, 0.25%। और आरडी क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस। ये रहा आंसर। तो अगर डिफरेंस वाला क्वेश्चन आ रहा है तो ये। अच्छा एक बात और मैं आपको बताता हूं, आपके एग्जाम में ज्यादातर आजकल एसआई प्लस सीआई दोनों को एक ही क्वेश्चन में डाल देता है। तो अगर आपने इस तरह का क्वेश्चन भी सॉल्व करना है तब भी आपको एसआई तो आना ही चाहिए। और ये मेरा वादा है, अगर आपको एसआई आया तो सीआई पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। आप लोग देख लेना चाहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 4% पर एनम फॉर 4 ईयर्स इज ₹80 मोर देन द इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 3 ईयर्स एट 5% पर एनम, फाइंड द सम इन रुपीज। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, आप एक बार और पढ़ें तभी पता चल पाएगा, नहीं तो नहीं पता चल पाएगा। ये एक बंदा ए है, ये एक बंदा बी है। मैंने जो पैसा इसे दिया, सेम सम की बात हो रही है, ठीक है। देखो ये लिखा हुआ सेम सम, मतलब सेम सम मतलब सेम प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल सेम है तो बेस सेम है, बेस सेम है तो परसेंटेज को डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं। मैंने ए को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था वो 4% पर एनम था, और ए के लिए जो टाइम था वो 4 ईयर्स ही था। बी के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम था, लेकिन जो टाइम था वो 3 ईयर्स था। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, अगर मैं देखूं तो ए को जो है 16% का इंटरेस्ट मिला होगा, और बी की अगर बात करें तो 15% का इंटरेस्ट मिला होगा। ए को कितना ज्यादा इंटरेस्ट मिला, 1% ज्यादा मिला, और इसी 1% की वैल्यू 80 है। 1% की वैल्यू अगर 80 है तो 100% मैंने निकालना है, जो कि 2 जीरो लगाते ही ये हो जाएगा 8000 रुपीज। तो सिंपल सी चीज थी। उम्मीद आप लोगों को क्लियर हुआ। सिंपल था या नहीं था, बहुत सिंपल था भाई। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये भी काफी अच्छा सा क्वेश्चन है, और देखते हैं कौन लोग इसे सॉल्व कर पाते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक, और सिंपल है। ए मैन इन्वेस्ट
money in 3 different schemes for 6 year, 10 years and 12 years. अगर मैं टाइम की बात करूं तो स्कीम वन ए है, स्कीम टू बी है और स्कीम सी थर्ड जो है वो सी है। पहला उसने किया है 6 years के लिए इन्वेस्ट, सेकंड में उसने 10 years के लिए इन्वेस्ट किया और थर्ड में उसने कितने के लिए इन्वेस्ट किया, 12 years के लिए। ध्यान से सुनो, अलग अलग पैसा इन्वेस्ट किया है। मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे उसने P1 पैसा इन्वेस्ट किया, यहाँ पे P2 पैसा है और यहाँ पे P3 प्रिंसिपल है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो पहली स्कीम के लिए 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दूसरी स्कीम के लिए 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है और तीसरी स्कीम के लिए 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। एट द कंप्लीशन ऑफ ईच स्कीम, हर एक स्कीम को कंप्लीट होने के बाद, पहली बात तो ये, ही गेट्स द सेम इंटरेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये, ही गेट्स द सेम इंटरेस्ट। सेम इंटरेस्ट किस में, रुपीज में। और ये चीज मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी पढ़ाई है। एक बात बताओ, सेम इंटरेस्ट का मतलब सेम प्रॉफिट हुआ एक तरीके से। यहां पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 6 × 10 मतलब 60%, लेकिन किसका, 60% ऑफ P1। बात समझ में आती है, कुछ वैल्यू आएगी मान लो, यहां पे मिलेगा 120%, लेकिन किसका, ऑफ P2। बात समझ में आती है। और यहां पे मिलेगा कितना, 180% इंटरेस्ट। भैया अगर 15% पर एनम है तो 12 years में कितना, 15 × 12 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, P3। किसका, P3 का। भाई जितना पैसा इन्वेस्ट किया उसी का तो आएगा ना, अलग अलग के लिए अलग अलग बेस है। अब लेकिन रुपीज में इक्वल दिया है कि जितना इंटरेस्ट यहां से मिला उतना ही यहां से मिला, उतना ही यहां से मिला, किस में, रुपीज में। तो मैं कह सकता हूं कि 60% ऑफ P1 इक्वल्स टू 120% ऑफ P2, क्योंकि ये तो इक्वल है ना रुपीज में, और 180% ऑफ P3। ये मैं कह सकता हूं। अगर परसेंटेज से परसेंटेज कटे, 60 से सब कुछ कट कर दे तो ये आ जाएगा 1P1, 2P2 एंड 3P3। और इसे रेशियो में कैसे कन्वर्ट करना है, ये सब कुछ रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ा चुका हूं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और उसमें हम लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से चीजों को डिस्कस किया हुआ है। मैंने कहा था 1, 2 और 3 का एलसीएम लिया 6, तो यहाँ पे तो 1 है तो 6 ही रहेगा। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा और 3 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो रेशियो कितना है, 6:3:2। दिस इज द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। ओके, क्लियर है, वेरी गुड। तो चलिए स्टूडेंट, अगर यहीं पे अमाउंट की बात करता, सुनो, अगर यहीं पे, ये बहुत अच्छी बात बता रहा हूं नोट, अगर अमाउंट की बात करता, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। अगर कहता है अमाउंट इक्वल है तो प्रिंसिपल तो 100% था, बस इसमें एसआई परसेंटेज और ऐड करते, जैसे सेलिंग प्राइस की बात की थी, ये कर चुका हूं सारी चीजें। जैसे यहां पे सुनो ध्यान से, ए मैन इन्वेस्टेड ₹42,000 इन 3 डिफरेंट स्कीम्स फॉर 4 years, 5 years एंड 6 years। पहली स्कीम 4 years के लिए रही, दूसरी स्कीम 5 years के लिए रही और तीसरी स्कीम 6 years के लिए रही। ये दिया गया है। यहाँ पे P1 पैसा लगाया है, यहाँ पे P2 पैसा इसने इन्वेस्ट किया और यहाँ पे P3 पैसा इन्वेस्ट किया। अगर देखा जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले के लिए 15% है, आगे लिखा हुआ है, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ देखो, फिर 10% पर एनम है और फिर अगर बात करें तो 5% पर एनम है। अब एट द कंप्लीशन ऑफ ईच स्कीम ही गेट्स द सेम इंटरेस्ट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेम इंटरेस्ट लिखा हुआ है। फाइंड द इन्वेस्टमेंट इन द फर्स्ट स्कीम, सेम इंटरेस्ट लिखा है तो भैया मैं इंटरेस्ट की ही बात करूंगा, एसआई की ही बात करूंगा। यहाँ पे कितना मिलेगा, 60%। किसका, P1 का। यहाँ पे कितना मिलेगा, 10 × 5, 50% ऑफ P2। और यहाँ पे कितना मिलेगा, 30% ऑफ P3। और ये तीनों इक्वल है, सेम है, कह दिया। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि 60 और इंटू P1 इक्वल्स टू 50 इंटू P2 इक्वल्स टू 30 इंटू P3। बात समझ में, 0 से 0 कट कर दो तो 6P1 इक्वल्स टू 5P2 इक्वल्स टू 3P3। अगर मैं इनका एलसीएम ले लूं तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। तो मैं यहाँ पे P1 रेशियो P2 रेशियो P3 लिख रहा हूं। किसका एलसीएम लिया मैंने, 6, 5 और 3 का एलसीएम हुआ 30। ये कब 30 बनेगा, जब P1 की जगह 5 होगा। ये कब 30 बनेगा, जब P2 की जगह 6 होगा। और ये कब 30 बनेगा, जब यहाँ पे कितना होगा, 10। अगर मैं रेशियो में टोटल बात करूं तो 21 बन रहा है, लेकिन रुपीज में अगर टोटल की बात करें तो 42,000 बन रहा है। मतलब 1 पार्ट की वैल्यू 2000 है। 1 पार्ट की वैल्यू 2000 है तो 5 पार्ट की वैल्यू 10,000 हो जाएगी। 6 पार्ट की वैल्यू 12,000। भैया क्या करना है, 2000 से मल्टीप्लाई करना है,
और ये आ जाएगा 20,000। तो आपके सामने हर एक विकल्प मैंने रख दिया है। अब आप देखिए कि क्या पूछा है। फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्स्ट स्कीम 10,000 है, फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर है। हर एक चीज आप लोगों के सामने है, आप इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी बी 2/5 ऑफ द सम। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो एस आई है, एस आई इक्वल्स टू 2/5 ऑफ द सम, ऑफ द सम। बात समझ में आती है? इन 10 ईयर्स, 10 साल में मुझे निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये जानना है इसने। एक बात बताइए, अगर मैं यहां पे ये निकाल लूं कि एस आई कितना परसेंट मिला, एस आई कितना परसेंट मिला भैया, 2/5 मिला, किसका? सम का, और सम होता है 100%। तो इसका मतलब एस आई यहां पे मिला है 40%। लेकिन 40% एक साल में नहीं मिला, कितने साल में मिला? 10 साल में। अगर 10 साल में 40% है तो 1 ईयर में 4% रहा होगा। यही तो आंसर है, यही रहा आंसर। क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, कुछ भी नया नहीं है, सारी कुछ डिस्कस की हुई चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आपसे, तो ये भी आप लोग इजीली कर सकते हैं। इन हाउ मच टाइम वुड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम विल बी दिस टाइम्स द प्रिंसिपल एट 10% पर एनम। मतलब क्या कह रहा है कि जो एस आई है, एस आई जो है वो 0.125 है, किसका? प्रिंसिपल का। किसका? प्रिंसिपल का। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया गया है 10% पर एनम। आपसे अब की बार टाइम पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। अगर मैं एस आई इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज निकालने लगूं तो मैं इसे सिंप्लीफाई कर देता हूं, 125, इसका तो अपोन में लिख देता हूं 1। ऐसे ही तो भाई 3 जीरो आएगी, और प्रिंसिपल आपका होता है 100%, होता है नहीं होता है? क्लियर? ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, अगर मैं 5 से कट करूं तो ये 25 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। अगर यहाँ पे देखें तो ये कितना आ गया? 12.5% आ गया। बात समझ में आई? 12.5%। टोटल इंटरेस्ट आपका 12.5% लगा है, लेकिन हर साल आपका 10% लगता है। तो टाइम क्या हो जाएगा आपका? टाइम हो जाएगा 12.5 अपॉन 10, यही होगा ना? तो 1.25, और 1.25 को आप लिख सकते हैं 1/4 ईयर्स। भैया ये सब कुछ डिस्कस हो चुका है, ये नहीं कहना कि ये डिस्कस नहीं हुआ। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद आप लोगों को बहुत जल्दी जल्दी चीजें पकड़ में आ रही होगी। ये क्वेश्चन बहुत आसान सा है, ये नहीं कर रहे हम लोग, ये तो छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं है। वो तो ये करते हैं हम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बताइए कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का है, आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन आईडी, क्वेश्चन टाइप, करेक्ट का क्या है, रोंग का क्या है। और ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, और मुझे लगता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 1 ही सेकंड लगेगी। यदि साधारण ब्याज पर, यह हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, इफ ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल पी से 2p हो जा रहा है इन 6 ईयर, कितने साल में? 6 ईयर्स में। इट विल बिकम 4 टाइम्स, 4 टाइम्स पूछा है, तो भैया कितना गैप आएगा बताओ? 3 गैप आएंगे, और एक गैप 6 ईयर का है, तो टाइम कितना लगेगा? 18 ईयर्स। कितना सिंपल क्वेश्चन है, हो जाओ खुश। मैंने बताया है, अरे मैंने आपको बताया था कि पी से अगर 2p जा रहा है, 2p से जाएगा 3p, 3p से जाएगा 4p। अब एक बार p इंक्रीज होने में 6 ईयर लग रहे हैं, यहां पे भी 6 ईयर, यहां पे भी 6 ईयर, तो टोटल कितने हो गए? 18 ईयर्स। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप मुश्किल से 2 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते थे, और यहां पे अपना टाइम बचा के आप टेक्निकल को ज्यादा टाइम दे सकते थे, और बहुत अच्छे मार्क्स आप लोग गेन करते। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स ये यहां पे अब सुनो ध्यान से। अब एसआई में ज्यादा नहीं खींचने वाला हूं, एसआई हो चुका है कंप्लीट। इसके बाद करेंगे सीआई, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपसे एक ही क्वेश्चन में एसआई प्लस सीआई दोनों डाल देता है। तो सीआई की भी 2 या 3 क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि खत्म हो जाए, और मेरी पूरी कोशिश है कि 31 जैन तक ये आपका क्वांटिटिव एप्टीट्यूड खत्म हो जाए और आप अच्छे से तैयारी कर लें। यहां पे मैं एसआई की भी क्विज आपको देने वाला हूं, और परसेंटेज की क्विज भी शायद या तो मिल गई होगी या मैं आज दे दूंगा, ठीक है? आप लोग देख लेना। और ये सारा का सारा आपको पीडीएफ मिलेगा हमारी वेबसाइट पे और हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे जाने से पहले, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिस्कस किए थे, इसलिए थोड़ा फास्ट कराया है, क्योंकि लास्ट क्लास में बहुत स्लो भी कराया था। तो ये नहीं कहना कि सर ने बहुत फास्ट कराया है, फास्ट वही कहेगा जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा, और जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा अगर मैं स्लो भी कराता तब भी उसे समझ में नहीं आने वाला था। मेरी
रिक्वेस्ट है, जाइए पिछला लेक्चर देखिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर। बाय बाय बाय।